हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना खुद का बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से सर्टिफिकेशन करने चाहिए और कौन कौन से सर्टिफिकेशन के क्या मायने हैं ये भी हम देखेंगे। क्योंकि देखिए NISM में क्या होता है, 26 सर्टिफिकेशन होता है और हर सर्टिफिकेशन का काम अलग होता है। किसी सर्टिफिकेशन का काम कुछ होता है तो किसी सर्टिफिकेशन का काम कुछ होता है। तो हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम सारे सर्टिफिकेशन एक साथ ही करें। हमें हमें हमारे अकॉर्डिंगली ही सर्टिफिकेशन को चूज़ करना है और प्रोसीड करना है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप NISM सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ कि हम सर्टिफिकेशन में फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम निकाल के देने की 100% गारंटी प्रोवाइड कराते हैं और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी हम खुद ही प्रोवाइड कराते हैं। तो हर वीक हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए हम कोर्सेज़ प्रोवाइड कराते हैं। न्यू बैच स्टार्ट होते हैं, किस तरीके से हम सारी चीज़ें अपडेट करते हैं, किस तरीके से हम न्यू बैच स्टार्ट करते हैं, कितने दिन का ड्यूरेशन रहता है, फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब कुछ आपको डिपार्टमेंट के थ्रू पता चल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ वेबसाइट लिंक भी आपको दी हुई है, वहाँ से आप वेबसाइट लिंक भी विजिट कर सकते हैं, उसमें भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और आप हमारे इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे भी हमें, फेसबुक पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बट आप ट्राई कीजिए कि आप व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो आपको जल्दी ही रिस्पॉन्स मिलता है। चलिए हम जो क्वेश्चंस है उस पर ध्यान देते हैं। आज का जो पहला है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को हम क्यों चूज़ कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप चाह रहे हो कि मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करूं, म्यूचुअल फंड में ही सिर्फ आपको काम करना है, तो उसके लिए, ये बिजनेस के लिए आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कर सकते हो। ये सीरीज़ नंबर 5 होता है म्यूचुअल फंड का और 5A होता है। इसे ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है उसे क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सर्टिफिकेशन क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आप ARN नंबर लेते हैं और उस ARN नंबर के थ्रू ही आप अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। आप किसी को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड सोल्ड कर रहे हैं, आप SIP जनरेट कर रहे हैं उनके लिए, तो ये सारा बिजनेस इसके अंदर आता है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा रेवेन्यू मिलता है। तो उससे आप 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए भी आप चालू करवा सकते हैं। तो बहुत सारी टॉप की कंपनी है। सबसे पहली बात, ये स्टॉक मार्केट से ही रिलेटेड रहता है। अगर स्टॉक मार्केट अप साइड पे जाता है तो म्यूचुअल फंड भी अप साइड पे मूव करता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सीरीज आप कर सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी हैं तो भी आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कर सकते अगर आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर करने के लिए कोई भी आपको आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं है कि चलो आपने 12th पास किया है या आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आप उसको नहीं कर सकते हो। हर कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कर सकता है और उसको सोल्ड आउट कर सकता है, उससे रिलेटेड बिजनेस कर सकता है और अपने क्लाइंट भी बना सकता है। तो सबसे पहला तो और सबसे इंपॉर्टेंट आता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। इसको आप नोट कर लीजिए कि ये सीरीज नंबर 5A होता है। ओके, ये 5A है। दूसरे सर्टिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं हम। दूसरा सर्टिफिकेशन हमारा जो है वो है इक्विटी डेरिवेटिव NISM 8। इसके बारे में तो बहुत बार आपने सुना होगा। इक्विटी डेरिवेटिव NISM 8 जो है बहुत फेमस भी है, क्योंकि ये जॉब लेवल के लिए भी एंट्री लेवल प्रोवाइड कराता है। अगर आप बिगनर हैं, आप बिगनर हो, अगर आपको मार्केट में एंट्री चाहिए तो इक्विटी डेरिवेटिव 8 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको एक एंट्री प्रोवाइड कराता है मार्केट में अगर आप फ्रेशर हैं तो इक्विटी डेरिवेटिव 8 तो सबसे इंपॉर्टेंट है। जॉब के लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ था कि जॉब के लिए कौन कौन सा सर्टिफिकेशन करना है। तो अभी आप प्रीवियस वीडियोस में जाएंगे, जो कि 2 से 3 प्रीवियस वीडियोस में ही आपको टॉप 4 NISM सर्टिफिकेशन मिलेंगे फॉर द जॉब। तो आपको अगर जॉब चाहिए तो आप जॉब से रिलेटेड सर्टिफिकेशन के पास जाइए और वो आज चेक कीजिए कि कौन कौन सा आपको करना चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव 8 सर्टिफिकेशन करते हैं
तो आप अपना खुद का ब्रोकिंग फर्म ओपन कर सकते हैं जिसमें आप सब ब्रोकिंगशिप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने HDFC सिक्योरिटीज़ हो गया, ICICI डायरेक्ट हो गया, एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल, रिलेगिया सिक्योरिटी, इंडिया बुल्स हो गए, और जियोजित फाइनेंशियल हो गया, या फिर ज़रोधा हो गया, शेयर खान हो गया। तो इन सबको अगर आपको सब ब्रोकिंगशिप लेनी है, सब ब्रोकिंगशिप का मतलब होता है फ्रेंचाइजी लेनी है। अगर आप फ्रेंचाइजी लेके काम करना चाहते हैं तो इसमें आप इस सर्टिफिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। अब हर सर्टिफिकेशन में क्या होता है, अलग अलग रहता है। जैसे कि कोई कंपनी आपको 50-50 में फ्रेंचाइजी देगी, कोई कंपनी आपको क्या करेगी 70-30 में फ्रेंचाइजी देगी, आपको 70% देगी, अपने पास सिर्फ 30% ही रखेगी, क्योंकि भाई वो तो मालिक है, वो तो कुछ भी अपने अकॉर्डिंगली एग्रीमेंट बना सकता है, ठीक है। पर ये सर्टिफिकेशन आपको लगाना पड़ेगा, ये एक लाइसेंस है, लाइसेंस की तरह ही काम करता है ये। और बिना इसके आप जो भी ब्रोकिंग फर्म का काम होता है रिलेटेड टू क्लाइंट के बिहाफ ऑफ ट्रेडिंग करना, अकाउंट ओपन करना, पंचिंग करना, ये सब आप बिना NISM 8 के थ्रू नहीं कर सकते, ठीक है। NISM 8 अगर आप करते हो तो आप फ्रेंचाइजी लेके आप अपनी खुद की सब ब्रोकिंगशिप ओपन कर सकते हैं और आप डायरेक्टली क्लाइंट बना सकते हैं। क्लाइंट बनाएंगे उसका रिवेन्यू तो आपको मिलता ही है, साइड बाय साइड आप वो लोग जितना भी ट्रेडिंग करेंगे उसका भी आपको परसेंट वाइज जो भी रेवेन्यू निकलता है, ब्रोकरेज निकलता है, वो आपको प्रोवाइड होगा। तो इक्विटी डेरिवेटिव 8 जो है वो आप कर सकते हो। इक्विटी डेरिवेटिव 8 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते हैं। बट हाँ, अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ साथ ये मत करो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक जगह आप सर्टिफिकेशन लगा देते हैं जॉब में, फिर दूसरी जगह आप यहाँ से फ्रेंचाइजी नहीं ले सकते हैं। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब पे ही ध्यान दीजिए। अगर आप सेम फील्ड में जॉब कर रहे हैं, लाइक मैं बोल रही हूँ कि अगर आप ओनली ब्रोकिंग फर्म में ही जॉब कर रहे हैं तो, बट अगर आप किसी दूसरे फील्ड में जॉब कर रहे हैं तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम थर्ड सर्टिफिकेशन के बारे में, जो कि हमारा लास्ट सर्टिफिकेशन है आज का। थर्ड सर्टिफिकेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। ये सीरीज़ नंबर 10 होता है। इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, लेवल A और लेवल B। सो मैं आपको बता दूं कि दोनों लेवल को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप दोनों लेवल क्लियर करते हैं तो ही आप अपनी खुद की एडवाइजरी फर्म ओपन कर सकते हैं। अब अगर आप एडवाइजरी फर्म ओपन करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं, आप रिकमेंडेशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं, चाहे आप वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराओ, चाहे आप वो फेसबुक ग्रुप पे प्रोवाइड कराओ, या फिर आप अपना खुद का एक ऑफिस सेटअप करके फिर क्लाइंट्स को ऑन द कॉल या ऑन द मेल आप प्रोवाइड कराना चाहते हैं, या डायरेक्टली भी प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास में सर्टिफिकेशन 10A 10B दोनों होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10A 10B होने के बाद में आपको क्या करना है, सेबी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, और सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद आप अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। ये एडवाइजरी फर्म होती है। जैसे कि आपको कोई भी एडवाइजरी फर्म का कॉल आता है तो वो क्या करते हैं, आपसे फंड पूछती हैं और आपको रिकमेंडेशन टिप्स प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। एडवाइस देती कि आप इस स्टॉक को बाय करो, इस स्टॉक को सेल करो, इस स्टॉक का ये टारगेट होगा, ये स्टॉप लॉस होगा, सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, ये स्टॉक क्यों बढ़ रहा है, इसमें डीप में आपको नॉलेज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हर कंपनी का भी होता है। एंजल ब्रोकिंग के भी अपने एडवाइजर्स होते हैं, मोतीलाल ओसवाल के भी अपने एडवाइजर्स होते हैं। सो आप अगर किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी भी लेना चाहते हैं तो वो तो आप ले ही सकते हो, बट आप अपना खुद का ओन कंपनी डेवलप करना चाहते हैं, जैसे आप कोई भी नाम से रख लें, XYZ, अर्निंग, लर्निंग, जो भी आपको नाम रखना है वो भी आप रख सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र सीरीज़ नंबर 10A 10B करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक बिजनेस पर्पज़ के लिए होता है और ज़्यादातर लोग इसको करते हैं। इसमें भी पहले दोनों सर्टिफिकेशन क्लियर होने के बाद सेबी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं आप। इसकी जो एग्जामिनेशन फ़ी होती है वो 3000 रुपीज़ होती है। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की एग्जामिनेशन फ़ी जो होती है वो 1500 होती है। और सीरीज़ नंबर 8 जो कि इक्विटी डेरिवेटिव 8 की एग्जामिनेशन फ़ी होती है, जो मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया, वो होता है 1500 रुपीज़। और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र सीरीज़ नंबर 10A 10B दोनों का 6000 होता है। 10A का 3000 लगता है, 10B का 3000 होता है। अब मैं साथ में ही आपको बता दूं कि इन सारे एग्ज़ाम्स में से सिर्फ म्यूचुअल फंड का एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। बाकी इक्विटी डेरिवेटिव या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फिर रिसर्च एनालिस्ट या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हो गया, ये सारे सर्टिफिकेशन में माइनस मार्किंग ज़रूर होता है, जो कि 0.25 का होता है। एग्जामिनेशन का जो टाइम होता है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का वो रहता है आपका 3 आवर्स का, ठीक है। 3 घंटे का एग्ज़ाम रहता है,
3,000 रुपये इसकी फ़ी होती है फॉर ईच लेवल। ओके, 1 टाइम ही रहता है, एक बार एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे दोबारा फिर एग्जामिनेशन फ़ी पे करना पड़ता है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि 1 टाइम में आपका एग्ज़ाम निकले तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर पे हमें कांटेक्ट तो कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, इक्विटी डेरिवेटिव में भी सेम रहता है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है और माइनस मार्किंग रहता है 0.25 का। 100 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर पासिंग रहता है। तो सारे एग्ज़ाम्स का ऐसे ही अपना अलग अलग रूल रहता है और ये सिर्फ आप एग्ज़ाम 1 टाइम दे सकते हो, फेल हो गए तो आपको फिर पे करना पड़ेगा, फिर उसके बाद एग्ज़ाम दोगे, फिर फेल हो जाओगे, फिर पे करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता है। सेकेंड चीज़ ये कि NISM एग्ज़ाम अप्लाई करने के लिए NISM खुद का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कभी भी अगर आप IRCTC से बुकिंग करते हो तो ऐसे तो नहीं है ना कि ओपन कर दिया अभी एप्लीकेशन को डायरेक्ट बुकिंग हो, उसके पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है ना। पेटीएम में अकाउंट क्रिएट करते हो, गूगल पे में अकाउंट क्रिएट करते हैं, फ़ोन पे में अकाउंट क्रिएट करते हैं, जीमेल में अकाउंट, ऐसा तो ना जीमेल का ऐप खोल दिया और मेल भेज दिया। अरे हमारी खुद की मेल आईडी भी तो होनी चाहिए। इसी तरीके से NISM में भी, NISM के अंदर अगर आपको एग्ज़ाम के लिए बुकिंग करनी है, एग्जामिनेशन देना है, तो उसमें आपका खुद का अकाउंट होना ज़रूरी है। तो इसीलिए इसमें अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए न्यू अकाउंट पे जाके, तो तब जाके आप आगे कुछ कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही स्टूडेंट। जो भी मैंने बताया, अगर आप चाहते हो कि और भी मैं डीप में सारे सर्टिफिकेशन के बारे में बताऊं कि हर सर्टिफिकेशन का नॉलेज क्या है, क्या काम करता है, क्या वर्क करता है, बिजनेस क्या है, जॉब क्या है, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगी। अभी कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू क्लासेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से डायरेक्टली व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।